नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए जीके जीएस के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो आज का जीके जीएस का वीडियो है, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 के वीडियो में 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों को हल कराया गया है, यानी बताया गया है। आज पार्ट 2 के वीडियो हम देखेंगे 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चनों को। यदि आप पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 के वीडियो का लिंक दिया गया है, तो आप लोग पार्ट 1 को एक बार जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के जीके जीएस क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। ऑप्शन है शेर, हाथी, बाघ या गाय। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि सभी पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। बताना है कि भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, शिलांग या दिल्ली। तो भारत में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा जो आपका होती है, ये आपका शिलांग में होती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिलांग। अगला दिया गया है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन है 1947, 1950, 1935, 1952 या 1955। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो आपका हुआ था, यह आपका 1952 हुआ था। हुआ था 1952 में। अब देखिए 1952 किस ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1952। अगला दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल। तो ये क्वेश्चन आपको सबको पता होगा कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये आपका हॉकी है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हॉकी जो खेल है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगला दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1935, 1947, 1950 या 1965। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका 1935 में हुई थी। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1935। नेक्स्ट दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या रूस। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश आपका भारत है। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। और भारत का संविधान जो है आपका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये इसको याद रखिएगा कि भारत का संविधान क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है, लिखित संविधान है। अगला दिया गया है कि भारत के किस राज्य में कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या उत्तराखंड। तो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में कश्मीर घाटी स्थित है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट दिया गया है कि बंगाल टाइगर किस राज्य का राज्य पशु है। ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो जो बिहार टाइगर है आपका पश्चिम बंगाल राज्य का राज्य पशु है। इसे इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, पश्चिम बंगाल, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के कौन से राज्य में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। जो खजुराहो के मंदिर हैं, ये आपके कहाँ स्थित हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय कवि कौन है। ऑप्शन है कवि गोविंद, रामधारी सिंह दिनकर, रविन्द्रनाथ ठाकुर या कुमारी सुषमा शर्मा। तो भारत का राष्ट्रीय कवि जो है आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में जीके जैसे क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। ऑप्शन है 12, 22, 25 या 24। तो भारतीय संविधान में कुल आपके 22 भाग हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22। अगला दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा शहर आपका मुंबई है। इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला दिया गया है कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन है रोहिणी, आर्यभट्ट, चंद्रयान 1 या मंगलयान।
तो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह आपका यह रोहिणी था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब से घोषित हुआ था। बताना है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है इसे कब घोषित किया गया था। ऑप्शन 1950, 1952, 1965 या 1975। तो इसे राष्ट्रीय खेल आपका 1975 में घोषित किया गया था, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। नेक्स्ट दिया गया है कि सर्वप्रथम किसने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या राजीव गांधी। तो सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला दिया गया है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ऑप्शन है राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई, कल्पना चावला या सतीश धवन। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री आपके राकेश शर्मा थे, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। अगला दिया गया है कि भारत के किस राज्य में ताजमहल स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। जो ताजमहल है आपका उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में स्थित है, इसे इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय की सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ऑप्शन है असहमति आंदोलन, 1857 की क्रांति, चंपारण सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह। तो उस समय की सबसे बड़ी क्रांति आपका 1857 की क्रांति थी, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति। अगला दिया गया है कि कौन सा तत्व पानी में नहीं घुलता है। ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, तेल या हाइड्रोजन। यदि हम देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन को क्या है पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जो आपका तेल है ना यह पानी में नहीं घुलता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है तेल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। ऑप्शन है मोर, कोयल, कबूतर या सरस। तो आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी आपका कोयल है, जिसका ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयल। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है दिल्ली, लाहौर, कानपुर या इलाहाबाद। तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता भगत सिंह का जन्म आपका लाहौर में हुआ था, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। अगला दिया गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, 15 अगस्त 1867, 14 नवंबर 1889 या 12 जनवरी 1865। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो ये है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत के किस राज्य में तीर्थ यात्रा प्रसिद्ध है। ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो तीर्थ यात्रा जो आपका यह उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में संसद भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या भोपाल। तो भारत में संसद भवन आपका है दिल्ली में स्थित है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला दिया गया है कि भारत में संविधान को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है। बताना जो भारतीय संविधान है इसे संशोधित हम किस करना है यदि इसमें, तो हम ये संशोधन किसके द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या उच्च न्यायालय। तो भारत में संविधान को संशोधित करने का अधिकार आपको संसद के पास है, इसे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। अगला दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान कौन सा है। ऑप्शन है ITI दिल्ली, ITI बॉम्बे या भारतीय विज्ञान संस्थान या HCL। तो भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संस्थान आपका भारतीय विज्ञान संस्थान था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय उत्सव कौन सा है। ऑप्शन है गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या महात्मा गांधी का जन्म दिवस। तो भारत का राष्ट्रीय उत्सव जो आपका स्वतंत्रता दिवस है,
इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। अगला दिया गया है कि भारत का पहला साइंस सिटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या पुणे। तो भारत का पहला साइंस सिटी आपका यह कोलकाता में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला दिया गया है कि भारत में कितने केंद्रीय मंत्री होते हैं। ऑप्शन है 40, 50, 60 या 70। तो भारत में केंद्रीय मंत्री की यदि संख्या की बात की जाए तो कितने होते हैं, 50 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या पुणे। तो भारतीय सेना का मुख्यालय आपका यह दिल्ली में है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है। ऑप्शन है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आपका भारतीय जनता पार्टी है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस व्यक्ति के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। ऑप्शन है भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण या वीरता पुरस्कार। तो उनके लिए दिया जाने वाला आपका सर्वोच्च पुरस्कार आपका भारत रत्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। अगला दिया गया है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ऑप्शन है मुंबई से दिल्ली, कोलकाता से चेन्नई, दिल्ली से जम्मू या बेंगलुरु से गुवाहाटी। तो सबसे लंबा यदि रेल मार्ग की बात करें तो आपका बेंगलुरु से गुवाहाटी है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 2013, 2014, 2015 या 2016। तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या डॉक्टर अंबेडकर। तो भारत में आधुनिक भारत का निर्माता आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला दिया गया है कि भारत में केरल राज्य के आधिकारिक पेड़ के रूप में कौन सा पेड़ मान्यता प्राप्त है। बताना केरल में सबसे अधिक किस पेड़ की संख्या है। ऑप्शन है नारियल, आम, बांस या अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारियल, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में साक्षरता दर की सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या केरल। तो भारत में साक्षरता दर की सबसे ज्यादा वृद्धि आपका केरल में हुई है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट दिया गया है भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन चुनता है। ऑप्शन है राज्यपाल, विधायक, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री आपका राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल चुनता है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत में वायु प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या दिल्ली। तो वायु प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा आपका दिल्ली में है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला दिया गया है कि भारत में किसे भारत के विज्ञान पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है विक्रम साराभाई, CNR राव, होमी जे भाभा या रामानुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमी जे भाभा, ऑप्शन नंबर सी। यानी भारत में होमी जे भाभा को विज्ञान पिता के रूप में जाना जाता है। अगला दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है था। ऑप्शन है डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर C रेड्डू या डॉक्टर रामनिवास कुमार। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन था, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन।
नेक्स्ट दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरुआत की थी। ऑप्शन है 1930, 1920, 1942 या 1935। तो महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। अगला दिया गया है कि भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है। ऑप्शन है साहित्यकारों को, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता को, भारत के सर्वोत्तम नागरिक को या राजनीतिक नेताओं को। तो जो भारत रत्न पुरस्कार है ये आपका भारत के सर्वोत्तम नागरिकों को दिया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोत्तम नागरिक। अगला दिया गया है कि सभी राज्यों का औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल होने का कार्य कब हुआ। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948 या 1 नवंबर 1956। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया गया है कि भारत के किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित होता है। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट या अन्नपूर्णा। तो भारत सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ये है ना, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।